अगर आपसे कोई पूछे कि आपको दुनिया घूमने के लिए कहाँ जाना पसंद होगा, तो आपकी पहली पसंद क्या होगी? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली? इन देशों का नाम सुनते ही दिमाग में हरी भरी वादियां, बर्फीले पहाड़ और सुहाने मौसम की तस्वीर दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि इस वक्त हमारे सपनों की खूबसूरत यूरोप के इन देशों की यह हसीन तस्वीर एक खौफनाक हकीकत में बदल चुकी है। जिस यूरोप को हम ठंडी हवाओं और खूबसूरत फिजाओं के लिए जानते हैं, वो इस वक्त भयंकर तापमान से आग की भट्टी की तरह सुलग रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि वहां की आलीशान सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे की पटरियां उखड़ रही हैं और महज 7 दिनों के अंदर हीट वेव ने 1300 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। गर्मी से बचने की जद्दोजहद में लोग इस कदर बेहाल है कि नदियां और तालाबों में छलांग लगा रहे हैं और वहां की सरकारें राहत के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों, चौराहों और पार्कों में पानी का छिड़काव कर रही हैं। इन सब के बावजूद भी गर्मी से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी से बचने के लिए नदी तालाबों में छलांग लगाने वाले लोगों में से अकेले फ्रांस में डूबकर मरने वालों की संख्या 55 तक पहुंच गई है। आखिर इस ठंडे और खूबसूरत महाद्वीप में इस हाहाकार के पीछे का कारण क्या है? आखिर ठंडक की जगह इन जानलेवा गर्मी का कारण क्या है? यूरोप में इस समय कुदरत का जो रूप दिख रहा है, उसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। फ्रांस में सतही तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, जिसकी वजह से तारकोल की सड़कें मोम की तरह पिघल रही हैं। जर्मनी में रेलवे ट्रैक इस कदर गर्म होकर उखड़ने लगे हैं कि कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। जो ट्रेनें चल भी रही हैं, उनके एसी ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते बिना एसी वाली ट्रेनों को सेवा से बाहर करना पड़ा। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में तो राहगीरों को झुलसने से बचने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यूरोप की 74 करोड़ की आबादी में से करीब 19 करोड़ लोग इस वक्त 35 डिग्री से ऊपर का रिकॉर्ड तोड़ तापमान झेल रहे हैं। फ्रांस में जब से तापमान का रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ, यानी साल 1947 से लेकर अब तक पहली बार पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। पोलैंड में 105 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रिटेन में साल 1976 का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है और डेनमार्क में साल 1874 के बाद यानी करीब 150 सालों में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भारत में तो 35 से 40 डिग्री का तापमान बेहद सामान्य माना जाता है, फिर यूरोप में इतने से तापमान पर ऐसा त्राही त्राही क्यों मचा है? दरअसल यूरोप दुनिया के सबसे ठंडे रिहायशी महाद्वीपों में से एक है और यहाँ का पूरी बुनियादी ढांचा ठंड के हिसाब से तैयार किया गया है, ना कि इस जानलेवा गर्मी के लिए। यहाँ के पुराने घर ठंड से बचने के लिए इस तरह बनाए गए हैं कि वे बाहर की गर्मी को अंदर सोख लेते हैं। टीन और लोहे की छतों वाले ये घर दिन भर धूप को कैद करते हैं और रात में भी ठंडे नहीं हो पाते हैं, जिनसे इंसानी शरीर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी वजह है एयर कंडीशनर यानी एसी की भारी कमी। जहाँ अमेरिका के 90% घरों में एसी है, वहीं यूरोप में सिर्फ 20% और ब्रिटेन में तो महज 7% घरों में ही एसी लगे हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी पर्याप्त एसी नहीं है, जिसके कारण फ्रांस में एक मरीज की कमरे में ही मौत हो गई और सरकार को आनन फानन में करोड़ों का बजट जारी करना पड़ा। इसके अलावा यूरोप की 22% से ज्यादा आबादी बुजुर्ग है, जो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। साथ ही इस मौसम में यूरोप में सूरज की रोशनी करीब 16 घंटे तक रहती है, जो भारत के 12-13 घंटों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बिना हवा की सूखी गर्मी ने लोगों का दम घोट दिया है। इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के पीछे विज्ञान की 3 बहुत बड़ी वजह काम कर रही है। पहली वजह है ओमेगा ब्लॉक। यूरोप के वायुमंडल में एक ऐसा हाई प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिसने तेज चलने वाली मौसमी हवा यानी जेट स्ट्रीम को ग्रीक अक्षर ओमेगा की तरह घुमावदार बना दिया है। इसे आप आसमान का एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम कह सकते हैं, जिसने अफ्रीका से आने वाली गर्म और सूखी हवाओं को यूरोप के ऊपर ही लॉक कर दिया है और ठंडी हवाओं के आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जब ये सिस्टम एक जगह रुक जाता है, तो ये हीट डोम यानी गर्मी का एक ऐसा गुंबद बन जाता है जो प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। जमीन से उठने वाली गर्म हवा को ये सिस्टम वापस नीचे धकेलता है, जिससे हवा और ज्यादा गर्म हो जाती है। आसमान साफ होने के कारण सूरज की किरणें सीधे धरती को झुलसा रही हैं। इन सब के ऊपर काम कर रही है इंसानों की पैदा की हुई ग्लोबल वार्मिंग, जिसे इन प्राकृतिक घटनाओं के असर को कई गुना बढ़ा दिया है। आज यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है और ये वैश्विक औसत से 2 गुनी रफ्तार से तप रहा है।
राहत की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हीट डोम धीरे धीरे पूर्व की तरफ खिसकेगा और अंटार्कटिका से आने वाली सर्द हवाएं जून के अंत और जुलाई की शुरुआत तक तापमान को कुछ कम करेगी। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि ये राहत बहुत छोटी होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि जुलाई के पहले हफ्ते में यानी कि 7 से 10 जुलाई के बीच यूरोप के ऊपर एक और नया और इससे भी ज्यादा खतरनाक हीट डोम एक्टिव हो सकता है। यह आने वाली दूसरी हीट वेव इसलिए ज्यादा जानलेवा होगी क्योंकि पहली गर्मी ने पहले ही मिट्टी को पूरी तरह सुखा दिया और शहरों की इमारतों व सड़कों को तपाकर रख दिया है। वैज्ञानिकों और क्लाइमेट कंपनियों का मानना है कि इस साल एल नीनो के प्रभाव के कारण अगस्त तक यूरोप में ये सूखा और भीषण गर्मी का दौर बना रहेगा, जो आने वाले दिनों में इंसानी जिंदगी और प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है।